नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। एक आर्थिक आंकड़ा जिसने बाजारों की तस्वीर बदल के रख दी वो था अमेरिका में महंगाई दर का आंकड़ा। जी हां, इस बार जो महंगाई दर का आंकड़ा अमेरिका में पेश हुआ उसमें गिरावट देखने को मिली। 9.1% से घटकर 8.5% का आंकड़ा दर्ज हुआ। उससे अटकलें ये लग गई कि हो सकता है कि फेड का स्टांस उतना एग्रेसिव ना रहे रेट हाइक को लेकर, थोड़ा नरमी का रुख फेड की तरफ से देखने को मिले। लेकिन ये सिर्फ एक बार का आंकड़ा है। अभी फेड को ऐसे बहुत आंकड़े देखने हैं जिसमें जॉब रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। लेकिन इसने सेंटिमेंट इतना सुधार दिया, जैसे ही महंगाई घटी अमेरिकन मार्केट्स में तेजी हो गई और वहां पर 1.5% तो डाउ जोन्स पिछले सत्र में उछला था और 0.3% का उछाल नैस्डैक में देखने को मिला था। नैस्डैक के कंपोनेंट्स में जो तेजी बनी थी, जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, टेस्ला, अमेजन, मेटा प्लेटफॉर्म्स, सबके सब शेयर्स ऊपर, सभी सेक्टर्स हरे निशान में थे। तो ऐसे माहौल में इंडियन मार्केट्स कैसे पीछे रह जाते। आज तो वीकली एक्सपायरी का भी दिन था। एसडेक्स निफ्टी बता रहा था कि लगभग 200 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिल सकता है। 200 पॉइंट्स तो नहीं, 176 अंकों का गैप अप देखने को मिला निफ्टी पे। आज के दिन का जो ओपन था वो था 17,711। जी हां, 17,700 के लेवल को क्रॉस कर गए थे। आज के दिन का हाई है 17,719, लेकिन उसके बाद हल्की सी फिसल पट्टी शुरू हुई। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव बन गया और आज का लो लग गया 17,631 का। क्लोजिंग है 17,659 की, 124 अंकों के गेन के साथ निफ्टी की। और निफ्टी बैंक आज रिलेटिवली ये बिल्कुल आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, और आज निफ्टी बैंक 592 अंक उछलकर बंद हुआ है 38,879 के लेवल पे। सेंसेक्स 515 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। लेकिन आप अगर निफ्टी का आज के दिन का ट्रेंड देखोगे तो वो थोड़ा डाउनवर्ड बायस के साथ था, एक दायरे में था, लेकिन ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली थी और निफ्टी बैंक की चढ़ाई निफ्टी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही थी। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 29 शेयर्स हरे निशान में और 21 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन डैमेज तो शुरुआती सत्र में ही हो चुका था, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है और यहां पर बहुत शॉर्ट ट्रैप हो गया आज के सत्र में। एकदम से जैसी वीकली एक्सपायरी वाले दिन अगर आपको 176 पॉइंट्स का गैप अप मिल जाए तो समझिए कहीं ना कहीं मंदी की पोजीशंस तो कटनी तय हैं। आज ऊपरी स्तरों पर ऑप्शन राइटिंग जरूर हुई है, लेकिन जो ओवरनाइट पोजीशंस होती हैं ऑप्शंस में, उनको एक बार झटका जरूर लग गया था शुरुआती सत्र में। निफ्टी गेनर्स में आज एक्सिस बैंक को पाएंगे आप, 0.3% तेज हुआ। इंडसइंड बैंक लगभग 2.25% तेज हुआ। बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स में 2.25% के रिटर्न बैठे हैं। यानी कि आज जो डोमिनेट कर रहे थे वो थे बैंक्स और फाइनेंशियल्स। इसके अलावा टेक महिंद्रा एक और स्टॉक जहां पर 2% की तेजी बनी। निफ्टी लूजर्स में टाटा कंज्यूमर पे नतीजों का इंपैक्ट आया, 2.25% टूट गया। अपोलो हॉस्पिटल 2% टूटा है। आईटीसी में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है और 0.2% का डेंट पड़ा है। एनटीपीसी और एचयूएल भी आज फिसलते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक बैंक्स और फाइनेंशियल्स को आप टॉप गियर में पाएंगे। सरकारी बैंक्स का दिन था आज, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% उछला है। इंडियन बैंक 3.25% उछला। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में 2.5% से 3% का रिटर्न बैठ गया। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज पलटा लोअर लेवल से और 2% की चढ़ाई थी। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में भी 0.2% के रिटर्न बैठे। प्राइवेट बैंक्स में पहले पायदान पे था एक्सिस बैंक, जिसमें 2.5% का रिटर्न बैठा है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक भी सपोर्ट कर रहे थे 1% से 1.25%, और फेडरल बैंक में भी लगभग 1.25% की तेजी देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में आज दिन आया मुथूट फाइनेंस का। इस स्टॉक में 4% का उछाल था। एसबीआई कार्ड शुरुआती टिक से ही पॉजिटिव हो गया था और आज 0.4% के आसपास तेज हुआ है। एक्सिस बैंक तो तेज था ही। इसके अलावा बजाज फाइनेंस पिछले सत्र में फिसला था, आज निचले सुरों से आ गई खरीदारी, 2.25% उछल गया। एचडीएफसी 2.25% उछला है और एचडीएफसी एएमसी 2% ऊपर। आईटी स्टॉक्स, जैसे कि मैंने बताया कि नैस्डैक बहुत प्रेफर्ड हुआ था पिछले सत्र में, लगभग 0.3% का उछाल नैस्डैक में देखने को मिला था। तो उम्मीद बहुत ज्यादा आज इंडियन आईटी सेक्टर से भी थी और बिल्कुल खरे उतरे आईटी स्टॉक्स। लोअर लेवल से पलट गए। माइंट्री 3.25% उछला। एल&टी इन्फोटेक 3%, एम्फोसिस 2%, टेक महिंद्रा 2%, विप्रो, टीसीएस, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में भी आज खरीदारी देखने को मिली है। रियल्टी में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चले, जिसमें नंबर आया प्रेस्टीज एस्टेट्स का, 0.5% की तेजी बनी। ओबरॉय रियल्टी 2.25% उछला है। शोभा लोधा जैसे स्टॉक्स में 2% के रिटर्न बैठे हैं और डीएलएफ में हल्की खरीदारी के साथ 1% के आसपास की तेजी बनी। जो नहीं चले वो थे एफएमसीजी, ऑटो और मेटल्स में आज मुनाफा वसूली थी। एफएमसीजी में कहीं खुशी कहीं गम था, लेकिन जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे जहां पर फिसल पट्टी देखने को मिल रही थी वो थे इमामी, 1.5% हल्का हो गया। एचयूएल 1% टूटा है। कोलगेट, डाबर और नेस्ले में हल्का दबाव था। ऑटोज में आज मुनाफा वसूली थी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स लगभग 4% टूटा है। एस्कॉर्ट्स, एमआरएफ और सोना कॉमस्टार जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर 1% से 0.2% की गिरावट देखने को मिली है। मारुति और टीवीएस मोटर यहां पर भी हल्की गिरावट के साथ हुआ है कामकाज। एक स्टॉक आउटशाइन कर रहा था, तेजी बन रही थी, वो थे भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में आज के सत्र में रिजल्ट्स का इंपैक्ट था और ये स्टॉक आज ऑटो इंडेक्स को कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर गया।
मेटल्स आज के सत्र में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग झेल रहे थे, जिसमें स्टील अथॉरिटी 1.5% आज ऊपरी स्तरों पर हल्का हो गया। जेएसएल में भी आज लगभग 1.5% का नुकसान देखने को मिला। हिंद कॉपर पिछले सत्र में धमाका हो गया था, जोरदार तेजी में था, आज ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ गई और 1% ये टूटा। हिंडाल्को में भी बिल्कुल यही पैटर्न था, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली का। मॉयल और नाल्को जैसे स्टॉक्स में हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में आज आप गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पाएंगे, उसमें भी दो प्रोमिनेंट थी, जिसमें आईजीएल और एमजीएल थे। 6% से 7.5% के रिटर्न डिलीवर कर रहे थे, तगड़ी चाल बन गई थी शुरुआती सत्र में ही। इसके अलावा कमिंस 6% उछला, आदित्य बिरला फैशन लगभग 5% और जाइडस लाइफ 4.5% उछलता हुआ नजर आया। लूजर्स में एबॉट 3.5% टूटा है। आज पीवीआर का दिन नहीं था, यहां पर क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग थी और 3% ये स्टॉक हल्का हो गया। जीएनएफसी और टाटा कंज्यूमर आईओसी जैसे स्टॉक्स में आज 2% से 2.5% का डेंट पड़ा। मिड कैप्स की सूची फिर से हो गई लंबी और आज जो एक्शन हुआ मिड कैप्स में, ऐसे फ्लैटिश बाजार में ही बाजार में ऑब्वियसली शुरुआती सत्र में तेजी थी, उसके बाद एक रेंज में फंस गया। मिड कैप्स में जो चले हैं वो है बीईएमएल, लगभग 16% के आसपास का जंप था। इसके अलावा होम फर्स्ट 8% उछला। स्यूबेक्स आज फिर से निचले स्तरों से आगे खरीदारी, 2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद 8% उछल गया। एफएल लगभग 7.5% उछला है। देवयानी अच्छा एक्शन था लेटर हाफ में, जो 7.5% ऊपर ले गया इसे। असाही इंडिया यहां पर 7.5% के आसपास का रिटर्न बैठा और यूफ्लेक्स नतीजों का इंपैक्ट इसको 7% ड्राइव कर रहा था। किर्लोस्कर फेरस, एस्टर डीएम और एलटी फूड्स जैसे स्टॉक्स आज रॉकेट हुए, 6% से लगभग 7% के रिटर्न डिलीवर हुए। अब आगे क्या होगा देखिए, फिर से आर्थिक आंकड़ों का ही जोर रहेगा और इस बार इंडिया का नंबर है, महंगाई और साथ साथ आईआईपी का आंकड़ा आएगा कल बाजार बंद होने के बाद। एस्टिमेट क्या है आप ये देखिए बिस्तक पे। जुलाई महंगाई जो है सीपीआई वो 7.01% से घटकर 6.78% रह सकती है। अमेरिका में तो ऑलरेडी कूल ऑफ हो चुकी है, देखते हैं इंडिया में ये कूल ऑफ होते हैं कि नहीं। प्रोजेक्शन है 6.78%। जून में आईआईपी भी घटेगी, 19.6% से घटकर 10.7% का आंकड़ा जो है वो एक्सपेक्टेड है। टेक्निकल तौर पे बाजार इस समय बुल ग्रिप में है, जोरदार खरीदारी है, कोई भी डिप आ रहा है तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है और निचले स्तरों से बहुत स्ट्रांगली खरीदारी बनती चली जाती है। एफआईएस की बाइंग का एक कुशन मिल रहा है, एक सहारा मिल रहा है। टेक्निकल तौर पे अगला पड़ाव निफ्टी का बैठता है 17,800 17,900 की रेंज। यहां पर देखते हैं कि जाके कुछ रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करता है कि नहीं, लेकिन बाजार पे बाय एंड डिप्स की मार्केट अभी बनी हुई है। ट्रेंड इंटैक्ट है, पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन से पिछले दिन के लो के नीचे की क्लोजिंग हमने नहीं देखी है। ट्रेंड अभी भी बहुत सॉलिड है। निफ्टी पर 17,350 17,400 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और अगर ऐसे ही सहारा अमेरिकन मार्केट से मिलता रहा तो यहाँ पर तेजी ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तब आपके फेवर में बैठेगा जब थोड़ा बाजार कूल ऑफ हो जाए और निचले स्तरों से अगर खरीदारी करेंगे तब ज़्यादा बेहतर रिटर्न, ज़्यादा बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में बैठता हुआ नजर आएगा। अभी फिलहाल मोमेंटम ट्रेडिंग हो रही है, बुल्स की पार्टी है, देखते हैं पार्टी किन लेवल्स पे पहुंचाती है निफ्टी को। लेकिन हाँ, श्योर शॉट इसमें बाय एंड डिप्स की मार्केट बनी हुई है। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो नीचे की साइड पे 17,350 17,400 और हायर लेवल्स पे 17,800 17,900 का लेवल।